3, 2, 1, इग्निशन। एक ही लम्हे में लाखों पाउंड की ताकत हवा को चीरती है और एक आसमान छूती इमारत जितनी बड़ी मशीन जमीन की कशिश को तोड़कर खला की तरफ निकल जाती है। लेकिन यहां एक सवाल है जो बहुत कम लोग पूछते हैं। आखिर इस इंजन के अंदर हो क्या रहा है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है और ये सिर्फ आग भी नहीं है। ये इतना आसान भी नहीं कि बस कुछ ही ईंधन जला दिया हो। आज हम इंसानों की बनाई हुई सबसे ताकतवर मशीन यानी एक रॉकेट इंजन के अंदर झांकेंगे और समझेंगे कि ये कैसे केमिस्ट्री को जबरदस्त ताकत में बदल देता है। तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हर रॉकेट, चाहे वो कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, फिजिक्स के एक बुनियादी उसूल पर चलता है जो खला के सफ़र को मुमकिन बनाता है। ये कानून न्यूटन का तीसरा कानून हम सबने सुना तो है, लेकिन आइए एक लम्हे के लिए वाकई समझें कि इसका मतलब क्या है। जरा सोचें कि आप खला में तैर रहे हैं, जहां धक्का देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप एक भारी गेंद को पूरी ताकत से आगे फेंकते हैं, क्या होगा? आप पीछे की तरफ जाएंगे। एक रॉकेट बिल्कुल यही करता है। वो जमीन या हवा को धक्का नहीं देता, वो बस एक सिमत में बहुत तेजी से गैस फेंकता है ताकि वो दूसरी सिमत में आगे बढ़ सके। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन अब आती है पहली बड़ी मुश्किल। खला के वैक्यूम में आग कैसे जलाई जाए जहां हवा ही नहीं है? जमीन पर हम हर वक्त चीजें जलाते हैं, जैसे एक मोमबत्ती जो मोम को ईंधन के तौर पर और हवा की ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के तौर पर इस्तेमाल करती है। लेकिन मसला यह है कि खला में तो हवा नहीं होती। तो इसका हल यह है कि रॉकेट अपने साथ अपना ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों लेकर जाते हैं। इसीलिए तो ज़्यादातर रॉकेट दरअसल ईंधन और ऑक्सीडाइजर के बहुत बड़े टैंक ही होते हैं। अच्छा, अब रॉकेट दो अहम किस्मों में आते हैं, ठोस और माया। ठोस रॉकेट जैसे स्पेस शटल के साइड बूस्टर्स समझें कि बड़ी आतिशबाजी की तरह होते हैं। एक बार जला दिया तो वो जलते रहते हैं जब तक कि उनका ईंधन खत्म ना हो जाए। वो नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर होते हैं, लेकिन उन पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। दूसरी तरफ माया रॉकेट जैसे फाल्कन 9 पर कहीं ज़्यादा पेचीदा होते हैं। उनमें पंप और वॉल्व्स होते हैं जो ईंधन के बहाव को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार कम या ज़्यादा की जा सकती है। उन्हें बंद किया जा सकता है और यहाँ तक कि दोबारा शुरू भी किया जा सकता है। ठीक है, अब अगली इंजीनियरिंग की मुश्किल। इतनी बड़ी मिकदार में ईंधन को नाकाबिले यकीन दबाव के साथ इंजन में कैसे पंप किया जाए? ये मसला कैसे हल किया जाए? भाई, हर सेकंड में सैकड़ों किलोग्राम ईंधन इतने ज्यादा दबाव वाले चेंबर में कैसे भेजा जाएगा? इसका हल एक हैरतअंगेज मशीन है, टर्बो पंप। ये इंजन का ताकतवर दिल है। ये कितना तेज घूमता है? स्पेस शटल का टर्बो पंप 37,000 आरपीएम तक घूमता था, यानी 1 मिनट में 37,000 चक्कर। मुवाजने के लिए किसी कार का इंजन शायद 6 या 7,000 आरपीएम तक ही जाता है। ये तो नाकाबिले यकीन हद तक तेज है। और इससे पैदा होने वाली ताकत तकरीबन 70,000 हॉर्स पावर। ये सब एक ऐसे पुर्जे से मुमकिन होता है जिसे आप अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। अब अगला अहम मसला, कंबस्टन चेंबर के अंदर की शदीद गर्मी से कैसे बचा जाए? एक रॉकेट के कंबस्टन चेंबर के अंदर का दर्जा हरारत 3,300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकता है। ये सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। कोई भी धात इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इंजन आखिर पिघलता क्यों नहीं? उसका जवाब बहुत शानदार है, रीजेनरेटिव कूलिंग। बर्फ जैसा ठंडा ईंधन इंजन में जलने से पहले इंजन की दीवारों के गिर्द छोटी नालियों से गुजारा जाता है। ये ईंधन दीवारों की गर्मी जज्ब करके उन्हें ठंडा रखता है और खुद भी जलने के लिए पहले से गर्म हो जाता है। मतलब इंजन अपने ही ईंधन से खुद को ठंडा करता है। कितनी जहानत की बात है ना? अब इंजन की पहेली के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बेसमत गर्मी को एक मुरकज़ और ताकतवर थ्रस्ट में कैसे तब्दील किया जाए? कभी सोचा है कि इंजन की एक घंटी जैसी शक्ल क्यों होती है? यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। ये एक बहुत ही खास नोजल है जो गर्मी और दबाव को हैरानगी रफ्तार में तब्दील करती है। ये ऐसे काम करता है, गर्म गैस पहले नोजल के तंग हिस्से में दबाई जाती है, जहां इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार के बराबर हो जाती है। फिर जब ये गैस चौड़ी घंटी में फैलती है तो इसकी रफ्तार और भी बढ़ जाती है, आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा। ये इंतहाई तेज गैस ही है जो रॉकेट को आगे धकेलती है। तो जैसा कि हमने देखा, एक रॉकेट इंजन इंसानी ज़हानत का एक कमाल है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं है, ये एक ऐसी मशीन है जो खुद को ठंडा करती है, मुसलसल कंट्रोल में रहती है और ऐसे दर्जे हरारत और दबाव पर काम करती है जो साइंस और इंजीनियरिंग की हदों को छूती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अब भी इन्हें बेहतर से बेहतर बना रहे हैं।
इंजीनियर्स की हर नस्ल इन इंजनों को मजीद ताकतवर, मुअस्सर और दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के नए तरीके तलाश कर रही है। रॉकेटों का दौर खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी शुरू हुआ है। तो अगली बार जब कोई रॉकेट लॉन्च देखें तो उस आग और धुएं के पीछे छुपी जहानत के बारे में ज़रूर सोचें और ये भी सोचें अगला अजीम इंजन कौन सा मसला हल करेगा।